नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर दिया है। यदि नहीं देखें जाकर आप प्लीज उसे देख लीजिए। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद 4 और उसके बाद एक 5, ये 3 क्वेश्चन एक ही जैसे बनेंगे, जस्ट एक ही जैसा। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो क्वेश्चन 4 और 5 है बहुत ही इजी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी एक क्वेश्चन है 2 और 4 और 5। चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में R इजकल टू a,b सच डेट a से बड़ा या बराबर b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो समतुल्य न तो समित और न संकरमांक। आपको देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। आपका R इजकल टू एक कंडीशन दे दिया गया है, उसके बाद बोला गया आपको कि R न तो समतुल्य होना चाहिए, ठीक है, न समित न संकरमांक। अभी तक आपने समतुल्य समित संकरमांक को मतलब सॉल्व कर रहे थे कि होना चाहिए। अब क्या करना है, नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको कंडीशन दिखाना है। तो चलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, आर इजकल टू दिया है a, b सच डेट a बड़ा या बराबर है b स्क्वायर जब ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब इस आर के बारे में आपको कुछ हम समझा देते हैं। जो आपका आर है, ठीक है, आर जो है वो आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए। आर जो होता है वास्तविक संख्या है, लिख लिए। अब वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। ओके, ये आपको ऐसे ही समझा दिए, ठीक है। आप एग्जाम में लिखेंगे भी तो और अच्छा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिखेंगे तो कोई खराब हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हमको चेक करना है समतुल्य संबंध में। पहला नंबर समतुल्य, उसके बाद समित, उसके बाद संकरमांक, 3 संबंध जांच करना है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले समतुल्य में। तो समतुल्य में आ जाइए, समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध में क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले हम एक कोई नंबर ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं और उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मान लो किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं पहले, समतुल्य दिखाना है, ठीक है ना। समतुल्य में आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहता है, क्या होता है, समतुल्य दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या कर लेते, किसी भी वास्तविक संख्या, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा वक्त दीजिए आप लोग। वास्तविक संख्या r के लिए क्या ले लेते हैं, मान लो हम 1/2 ले लिए, ठीक है। ये भी वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, यार हो जाएगा। ओके, तो हम क्या किए, समतुल्य संबंध के लिए किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए क्या ले लिए, 1/2 एक नंबर ले लिए, एक संख्या ले लिए। लेकिन जो होता है ये समतुल्य क्या कहता है, a, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपको ये सब पता है, बेसिक में सब पढ़ाए हैं, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमको इस कंडीशन में कैसे दिखाएंगे, आइए आपका ऊपर में देखिए जो कंडीशन दिया है इस पर दिखाना है हमको। तो लाते हैं उस कंडीशन को, r इजकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, b। क्यों, क्योंकि a है और यहाँ पर a b दिखा रहा है। देखो यहाँ a b का बात कर रहा है, तो हम यहाँ a और b रख लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। यार इजकल टू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, ऊपर में देख सकते हैं आप। ओके, a बड़ा या बराबर b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, r इजकल टू a, b सच डेट a बड़ा या बराबर b स्क्वायर है और समतुल्य संबंध में a, a होता है, ये भी आपको पता है।
तो कैसे करेंगे, देखो ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान हमने रखा 1/2, 1/2 बड़ा या बराबर, यहाँ ए होता है लेकिन यहाँ बी स्क्वायर रहता है, क्या मान रखेंगे, ए का ही मान रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा समतुल्य संबंध है ए होता है, दोनों बराबर होता है, तो बी हो चाहे ए हो, ए का ही मान रखेंगे क्योंकि दोनों हमारा बराबर होता है, किसमें चल रहे हैं, समतुल्य संबंध में, इसलिए ओके। तो बी स्क्वायर जगह क्या रखेंगे, 1/2 ही रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 बड़ा या बराबर 1/1 के 2 बार करेंगे 1 और 2 को 2 बार करेंगे तो 4। अब बताओ, अब देखो 1/2 बड़ा या बराबर 1/4 है, बताओ कि 1/4 से छोटा या बड़ा है, बताओ, भाग देकर चेक कर लो, एक में 2 से भाग दोगे और एक में 4 से भाग दोगे तो समझ रहे हो क्या होगा, ये तुम्हारा जो होगा 1/2 जो होगा बड़ा हो जाएगा 1/4 से, भाग देकर आप चेक कर लेना, उतना छोटा तो है नहीं तुम लोग। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको हम बता देंगे कि नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि देखिए 1/2 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 1/4 से, क्यों, क्योंकि 1/2 बड़ा है 1/4 से, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि हमारा 1/4 ही बड़ा है, तो गलत है, गलत है तो नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, तो क्या कहेंगे, यह समतुल्य नहीं है, सबको आएगा लिखने, कोई डाउट नहीं। अब चलिए, अब हम चलते हैं, इसका समतुल्य हो गया, अब हम समित में चलेंगे, आइए समित को भी देख लेते हैं। समित संबंध, समित संबंध में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, क्या दिया आपका कंडीशन, यदि आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए बड़ा या बराबर बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो वास्तविक संख्या ले लेंगे, क्योंकि समित में 2 होता है, समित में क्या होता है, ए कोमा बी और बी कोमा ए, ये 2 कंडीशन होता है, हम दोनों दिखाना होगा। चलिए तो ले लेते हैं हम कोई भी 2 वास्तविक संख्या ले लेते हैं, ओके, कोई भी 2 वास्तविक संख्या, कौन कौन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1/2 और एक ले लेते हैं, अपना मन से लेना है, ठीक है ना, आपको दिखाना है सिर्फ, ऐसा नहीं कि 1/2 और एक ही नहीं ले सकते हैं, आप लोग अलग भी ले सकते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, आर इजकल टू, जो हमारा समित कहता है, क्या कहता है कि ए कोमा बी, बी कोमा ए, इसका एक कंडीशन होता है, आप लोग पढ़े हैं, इस कंडीशन को दिखाना है, तो दोनों कंडीशन दिखा देते हैं, ये ए का वैल्यू हो गया और ये बी का, चलिए ए कोमा बी के लिए दिखाते हैं, तो हो जाएगा 1/2 बड़ा, इसमें भर देंगे 1/2 बड़ा है बराबर बी, बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 बड़ा है बराबर 1, ओके। तब बताओ कि जो हमारा 1/2 और 1 ये समित है कि नहीं है, बताओ, 1/2 से बड़ा है कि नहीं, 1 बिल्कुल बड़ा है, 1/2 से बड़ा 1 है, तो क्या बोलेंगे, ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है, जो हम 1/2 और 1 लिए बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अब हम सेकेंड कंडीशन में चलेंगे, सेकेंड कंडीशन क्या है आपका, बी कोमा ए, तो बी का मान क्या रखेंगे 1 बड़ा या बराबर, ए का मान क्या रखेंगे 1/2 का, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का 1 बड़ा या बराबर, 1 के 2 बार करेंगे 1, 2 को 2 बार करेंगे 4। अब ये बताओ, जो हमारा 1/2 सॉरी 1,1/2 लिए, ए का मान 1 लिए और बी का मान 1/2 लिए, ये बताओ हमारा बिलोंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं 1/4, ये छोटा है, ठीक है ना, 1 में 4 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट में आएगा, लेकिन हमारा 1 क्या है, इससे बड़ा है, तो ये गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है तो इसको नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, तो क्या बोल देंगे, यह समित संबंध नहीं है, आ रहा है समझ में। अब किसके लिए चलेंगे, संकरमांक के लिए, आइए संकरमांक के लिए भी देख लेते हैं। तब चलिए हमारा जो कंडीशन होता है संकरमांक उसके लिए लिख लेते हैं, क्या होता है, ए कोमा बी, बी कोमा सी, और क्या होता है ए कोमा सी, ये आपका कंडीशन होता है। अब इसको क्या करेंगे, हम बारी बारी से इसको चेक करेंगे, फिर इसको तीनों को बारी बारी से चेक करते हैं, आइए तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए कोमा बी को, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है 2 और बी का है -2, तो ए का वैल्यू हो गया आपका 2
बड़ा या बराबर -2 का होल स्क्वायर बराबर ये 2 का 2 बड़ा या बराबर -2 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये देखो 2 से बड़ा है यानी बिलोंग्स टू आर ये होगा। ओके, इसी तरह बी सी को चेक करेंगे। बी का वैल्यू है -2, सी का -1, तो बी का मान भर दो -2 बड़ा या बराबर सी का मान है -1 का होल स्क्वायर यानी -2 से बड़ा या बराबर -1 के 2 बार करेंगे तो 1। देखो -2 से बड़ा 1 है, बिल्कुल सही, क्योंकि माइनस जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, बिलोंग्स टू आर यानी ये भी सही है। अब चेक करेंगे ए कोमा सी। ए का वैल्यू है -1 बड़ा या बराबर सी का वैल्यू कितना है, ओह सॉरी 2 है ना, ए कोमा सी। ए का वैल्यू है आपका यहाँ पर 2 और सी का वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर यानी 2 का 2 बड़ा या बराबर -1 के 2 बार करेंगे तो 1। अब देखिए 2 से बड़ा 1 नहीं हो सकता ना, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, ते भी नहीं हुआ, तीनों कंडीशन सही नहीं हुआ। तो जब तीनों कंडीशन सही नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे कि यह संक्रमांक नहीं है। ओके, यह संक्रमांक नहीं है, तो क्या कहेंगे, इस तरह लिखेंगे कि इस प्रकार आर न तो समतुल्य है, ऐसे लिख लो, इस प्रकार आर समतुल्य समित संक्रमांक नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही बात था। बस इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी बनने वाला है। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू a, b सच दैट b इक्वल टू a, 1 द्वारा परिभाषित संबंध r समतुल्य समित या संक्रमांक है। ये आपको चेक करना है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, a इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, ये आपको दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब क्या करेंगे, और साथ में क्या कंडीशन दिया है इसका कि r इक्वल टू क्या दिया है कि a कोमा b सच डेट b इक्वल टू a प्लस 1, ये भी कंडीशन दिया है। कब? जब a कोमा b बिलोंग करता हो a में। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनाएंगे, इस b इक्वल टू a प्लस 1 पर। देखिए क्या रिलेशन बनेगा, r इक्वल टू रिलेशन हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ रफ में कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या है आपका b इक्वल टू a प्लस 1 है, तो जब हम a का मान रखते जाएंगे तो अपने आप b का मान आते जाएगा। जैसे मान लो a का मान रखते हैं 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह 1 रख देंगे प्लस 1 यानी 2 आ गया। जब a का मान 1 रखे तो b का मान क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह इसका रिलेशन बन जाएगा। ओके, तो हमने रखा a का मान 1, तो b का मान अपने आप 2 आ गया। उसी तरह फिर रखेंगे b का मान, हम a का मान रखेंगे 2, तो b का मान कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी b का मान रख a का मान रखे 2 तो b का मान आ गया 3। उसके बाद रखते हैं 3 तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद रखते हैं 4 तो इसका हो जाएगा 5। उसके बाद रखते हैं 5 तो उसके बाद क्या हो जाएगा 6। और देखिए 6 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इसका रिलेशन, हमें यहीं तक इसको रोक लेंगे। ओके, अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें आपको क्या चेक करना है, समतुल्य संबंध, सामिप्य संबंध और संक्रमांक संबंध। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं समतुल्य में। अब इस पर चेक कर लेंगे, जो रिलेशन आपका आया है इसी पर चेक कर लेंगे। चेक करते हैं, चलिए तो समतुल्य संबंध की जांच या समतुल्य संबंध लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, सामने वाला एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि समतुल्य संबंध का यहाँ जांच किया हुआ है। ओके, तो समतुल्य संबंध के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको पता है कि समतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, a कोमा a होना चाहिए, मतलब दोनों टर्म यहाँ वाला दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए तो ऐसा कोई है क्या, वैसा तो कोई नहीं है इसमें, 1 1 चाहे 2 2 चाहे 3 3 चाहे 4 4 5 5 कोई नहीं है। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि 1 कोमा 1 कोमा 1 2 कोमा 2
डॉट डॉट 6,6 नॉट बिलोंग्स टू आर। जो रिलेशन आपका बना इस तरह से कोई नहीं मिल रहा है। यदि समतुल्य में क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, इसमें ऐसा तो कोई मिला नहीं। जब नहीं मिला है नॉट बिलोंग्स टू आर कहेंगे तो क्या बोल सकते हैं अब इसको, अतः या बोलो ऐसे, यह समतुल्य संबंध नहीं है। ऐसा समझ में सबको, समतुल्य संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ए कोमा ए के फॉर्म में नहीं है, दोनों बराबर होता तो हम बोलते कि समतुल्य संबंध है, लेकिन ये नहीं मिला। ओके, अब हम चलेंगे समित के लिए। समित संबंध क्या हो जाएगा? समित संबंध के लिए आपको पता है ए कोमा बी, बी कोमा सी, बी कोमा ए ना, सी नहीं, बी कोमा ए होना चाहिए। चेक करते हैं, चेक करिए तो 1,2 तो मिल रहा है, यानी 1,2 देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कि यह हमारा बिलोंग कर रहा है आर में। तो अब हम चेक किसको करेंगे, ए कोमा बी, यानी ए हुआ या बी हुआ, तो अब क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, यानी बी कोमा ए होना चाहिए। तो 2,1 चेक करते हैं, इसमें देखो 2,1 नहीं है। जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर बोल देंगे। जब नहीं मिल रहा है तो यानी हमारा यह समित संबंध नहीं होगा। समित, अच्छा जो समित है इस पर ध्यान, गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें मी होता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैथ प्रॉब्लम में होता रहता है, मैथ का टीचर हूँ, हिंदी का नहीं हूँ। यह समित संबंध नहीं है। ओके, आप लोग ध्यान से लिखना एग्जाम में। अब क्या करेंगे, संक्रमांक को चेक करेंगे। संक्रमांक संबंध, संक्रमांक संबंध में क्या हो जाएगा, चेक करिए। यदि हमारा क्या होता है कि ए कोमा बी, बी कोमा सी और ए कोमा सी होना चाहिए, यानी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड होना चाहिए। इस तरह से मिलेगा तो हम बोलेंगे संक्रमांक संबंध है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले 1,2 से ही लेकर चेक करते हैं। आइए लेते हैं 1,2, ये तो बिलोंग कर रहा है हमारा आर में। ओके, तथा उसके बाद मान लो ए कोमा बी हो गया, अब बी कोमा सी, तो बी का मान लो 2 और सी का मान कुछ भी ले लो। तो देखो 1,2 और 2,3 अलग अलग होना चाहिए, तब अलग अलग मिल गया 2,3। लेकिन अब यहाँ पर ए कोमा सी, ए का मान है 1 और सी का मान है 3, तो 1,3 मिलना चाहिए। चेक करो इसमें 1,3 है, इसमें नहीं है। जब नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर। नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे हम कि यह, ये 2 तो मिल रहा था लेकिन तीसरा नहीं मिला, तो क्या बोलेंगे, यह संक्रमांक संबंध नहीं है। ये आपका हो गया, आपको चेक करना था, तीनों को हमने चेक कर दिया। अब चलिए, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ट बहुत ही सिंपल है, और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उस तरह ये भी बनेगा। ओके, चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लेंगे। आर इक्वल टू क्या दिया है, ए कोमा बी सच डेट ए बड़ा या बराबर बी। ओके, कब, जब हमारा, इसको लिख लेते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब देखिए आर तो आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ओके, तो आपको बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमको बताना है कि समतुल्य होगा और समित नहीं होगा, तो आपको दिखाना क्या है कि समित होगा। तो आपको दिखाना क्या है, समतुल्य होगा। तो पहले चलते हैं समतुल्य में, समतुल्य संबंध। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि समतुल्य संबंध दिखाना है, यानी प्रूफ करना एक तरह से। तो प्रूफ करने वाला हम अपने खुद से चलते हैं। ओके, तो खुद से चलते हैं तो क्या लेना है, आपका जो मन करे वो नंबर, जो संख्या मन करे वो ले सकते हो। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे किसी भी वास्तविक संख्या आर के लिए, आर के लिए हम मान लो ले लेते हैं 1/2 ही ले लेते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। तो 1/2 हमने ले लिया। ओके,
अब क्या करेंगे, समतुल्य संबंध में जो होता है r इक्वल टू ए कोमा ए होना चाहिए। ये भी ध्यान देना है कि r इक्वल टू ए कोमा ए समतुल्य होना चाहिए, दोनों बराबर होगा तो हम समतुल्य बोलेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले हम कंडीशन लिख लेंगे जो आपका कंडीशन ऊपर में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए कोमा बी सच दैट ए बड़ा या बराबर बी। ओके, चलिए तो ए का वैल्यू क्या है आपका 1/2, यही लिए ना 1/2, और बी का वैल्यू वही लेंगे जो दोनों बराबर होना चाहिए 1/2। देखो दोनों बराबर है, दोनों कंडीशन बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह समतुल्य संबंध है। राइट, आया समझ में? बहुत ही इजी है, ठीक है ना। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसी तरह से ये भी बनेगा। अब हम चेक करेंगे समतुल्य होगा। अब समित नहीं चेक करना है, चलिए उसको चेक करते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं समित संबंध नहीं के लिए। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका कंडीशन दिया था उसको लिख लेंगे, या ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट कि किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए 2 नंबर लेते हैं, क्योंकि समित में हमको चेक करना होता है a कोमा बी, b कोमा a, ऐसा चेक करना होता है। तो हम नंबर ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं कि 1/2 और ले लेते हैं 3 ही ले लेते हैं। ओके, तो चलिए हम चेक करते हैं इसको। तो चेक क्या करेंगे, तो कंडीशन लिख लेंगे। इसका जो समित का होता है, समित का कंडीशन होता है कि a कोमा बी, b कोमा a, यदि इस तरह से हो, बराबर हो, तो हम क्या बोलेंगे, समित है। तो समित नहीं चेक करना है, आइए हम देखते हैं कि समित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करेंगे। पहले a कोमा b के लिए चलते हैं। तो a का मान है आपका 1/2 और b का मान है 3। तो 1/2 बड़ा या बराबर है कितना का, ये हमारा 3 का। देखो बराबर है, नहीं है, जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू r लिख देंगे। ओके, इसी तरह और क्या करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे b कोमा a के लिए। तो b का मान क्या आपका 3 और बड़ा या बराबर, और क्या है, ओह ये तो बड़ा है जी। ओके सॉरी, ये तो बड़ा है, बिलोंग्स टू r करेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये बिलोंग्स टू r होगा। ओके, लेकिन अब यहाँ देखिए इसके लिए b कोमा a के लिए b का मान 3 और a का मान है 1/2। अब ये बताओ ये बिलोंग करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 से बड़ा नहीं हो सकता 1/2, ये बिलोंग नहीं कर पा रहा है। ये तो कंडीशन सही हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन सही नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यह समित संबंध नहीं है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। 1/2 से बड़ा 3 है, यानी ये बिलोंग करेगा, लेकिन 3 से बड़ा तो नहीं 1/2 है, बिलोंग नहीं कर पाएगा। जब दोनों कंडीशन सही रहता तब हम बोल सकते हैं कि समित संबंध है, अदरवाइज हम नहीं बोल पाएंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे संकरमांक के लिए। संकरमांक में क्या करना है कि संकरमांक नहीं है चेक करना है कि संकरमांक है, संकरमांक है चेक करना है। आइए उसको देखते हैं। तो अब हम चलेंगे संक्रमांक के लिए। संक्रमांक संबंध, ओके, आइए इसको देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए ले लेते हैं, क्या लेंगे, 3 नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि a b b c a c ऐसा होना चाहिए। तो नंबर ले लेते हैं हम, इसके लिए नंबर ले लेते हैं 2, -2, 3 ले लिए। ओके, इसको क्या चेक करना आपको कि संक्रमांक है, कैसे करेंगे, आइए। तो संक्रमांक के लिए सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं। क्या होता है इसका कि a कोमा बी, b कोमा सी, और होता है a कोमा सी, इस तरह का कंडीशन होता है। तो सबसे पहले a कोमा बी के लिए चेक करेंगे। तो a का मान है 2, b का मान है -2, तो क्या हो जाएगा, 2 बड़ा या बराबर है किसका, -2 का। एक कंडीशन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, ये तो नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। मान लो ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम इसके लिए ले लेते हैं 3 और इसके लिए लेते हैं 4। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2 बड़ा या बराबर है, क्या ले लिए 3 ना, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। सही है, कोई डाउट नहीं, यानी बिलोंग्स टू आर होगा। ओके, उस उसके बाद क्या करेंगे, बी सी का चेक करेंगे। बी का मान है 3, बड़ा या बराबर, सी का मान है 4, ये भी सही है, 3 से बड़ा है 4, तो क्या कहेंगे, इसको भी हम बिलोंग्स टू आर बोल देंगे। ओके, अब चेक करेंगे ए कोमा सी, ए का मान है 2, सी का मान है 4, तो 2 बड़ा या बराबर है 4, बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है, 2 से बड़ा होता है 4, तो हमारा क्या हो रहा है कि संक्रमांक संबंध हो रहा है, तो लिखेंगे यह संक्रमांक संबंध है। क्यों है कि क्योंकि तीनों शर्त हमारा लागू हो जा रहा है, यह संक्रमांक संबंध होगा। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिख सकते हो, समित संबंध है, नहीं लिखेंगे सौतुल्य संबंध है, संक्रमांक संबंध है, लेकिन समित संबंध नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखना आएगा आप लोग को, ये बात लिख लीजिएगा कि अतः सौतुल्य तथा संक्रमांक संबंध को दिखा दिए और समित को संबंध नहीं दिखा दिए। तो क्या लिखेंगे, अतः सौतुल्य तथा संक्रमांक संबंध है लेकिन समित संबंध नहीं है, आपको दिखाना था, हमने दिखा दिया, आप ये लिख भी सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब हम देखेंगे इसका 5। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। तो जांच कीजिए कि क्या आर में आर इक्वल टू ए बी सच डेट ए बड़ा या बराबर बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध सौतुल्य समित अथवा संक्रमांक है। चलिए चेक करते हैं। बस जो आपका सेकंड जो 2 नंबर क्वेश्चन था वहां स्क्वायर था, यहाँ क्यू है, बाकी सब एक ही काम करना है। आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 और जो कंडीशन दिया है आपको लिख लेते हैं कि आर इक्वल टू दिया है ए कोमा बी सच डेट ए बड़ा या बराबर है बी क्यू का, जब ए बी बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या में। ओके, अब चलिए, तो आर जो होता है इसको लिख भी सकते हो। आर क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। आर जो होता है एक वास्तविक संख्या है। यदि आप लिखते हो एग्जाम में अच्छे से तो और अच्छा है, एग्जामिनर देख करके आपको खुश हो जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, लिखा करो आप लोग। क्या कहेंगे, आर एक वास्तविक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इस बात को लिख लीजिएगा। देखिए आर क्या होता है, एक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चेक करना है सौतुल्य संबंध। तो चलिए हम चलते हैं सौतुल्य संबंध में। देखिए सौतुल्य संबंध में क्या हो जाएगा, पहले हमको चेक करना है, तो क्या करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या आर के लिए ले लेते हैं कुछ उसका मान। तो लिखिए किसी भी वास्तविक संख्या आर के लिए क्या लेंगे, उसका कोई भी एक मान ले लो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में शायद हम लिए थे 1/2, तो यहाँ भी 1/2 ही ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो। तो सौतुल्य के लिए क्या होता है, इसका कंडीशन होता है कि ए कोमा ए होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ओके, तो आपका कंडीशन क्या दिया है वो भी देख लो कि ए कोमा बी सच डेट ए बड़ा या बराबर का, वहां स्क्वायर था, यहाँ बी क्यू है, बस इतना ही फर्क है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 भी एक ही है, वहां स्क्वायर नहीं दिया है ना क्यू दिया है। तो ए का वैल्यू क्या माने हम 1/2, 1/2 बड़ा या बराबर, ए के जगह पर बी और ए दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि सतुल्य में चेक कर रहे हैं, तो 1/2 के पावर क्यू हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे 1/2 बड़ा या बराबर, एक को 3 बार करेंगे 1 और 2 के 3 बार करेंगे 8। ये देखो इतना आ गया, 1/2 बड़ा या बराबर 1/8 से। अब देखो तो 1/8 से 1/2 बड़ा है छोटा है, देखो 1/8 इससे बहुत छोटा है। जब भाग दोगे तो पता चलेगा, जब एक में 2 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट में आएगा, और अभी 1 में 8 से भाग दोगे अभी 0 में आएगा, मतलब कि भाग देकर चेक करोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा इससे। लेकिन कंडीशन क्या आ रहा है आपको, यही बड़ा दिखा रहा है, यानी गलत आ रहा है, यानी नॉट बिलोंग्स टू आर। जब नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, यह सौतुल्य संबंध नहीं है। नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि नहीं मिल रहा है, नहीं बोल देंगे। ओके,
अब क्या चेक करेंगे, समित, समित को चेक करते हैं, समित संबंध। समित संबंध में क्या होता है, आपको पता है समित संबंध में दो चीज होता है, ए बी, बी ए। तो पहले क्या करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए उसका मान ले लेते हैं। जैसे 2 लेना पड़ेगा तो 2 मान लेंगे हम, मान लो कि 1/2 ले लिया और 1 ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। और जो आपका समित के लिए कंडीशन होता है, उसका कंडीशन कहता है कि a, b, b, a। इस पर चेक करेंगे। पहले ए बी को चेक करते हैं। ए का मान है 1/2, बड़ा या बराबर, बी का मान है 1 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बड़ा या बराबर, 1 को 3 बार करेंगे तो 1। ये देखो तो 1/2 से बड़ा बराबर 1, बिल्कुल सही है, बिलोंग्स कर जाएगा। अब चेक करेंगे बी कोमा ए के लिए, तो बी का मान है 1 बड़ा या बराबर 1/2 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, 1 बड़ा या बराबर 1 के 3 बार करेंगे 1 और 2 को 3 बार करेंगे 8। अब ये देखो 1 से बड़ा कभी 1/8 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 पॉइंट में आएगा, छोटा हो जा रहा है। ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ओके, और ये बिलोंग्स टू आर होगा, गलती से लिखा गया, सॉरी बाबू। ये हमारा 1/2 से बड़ा 1 है, सही है ना, इसलिए बिलोंग्स टू आर होगा। लेकिन ये छोटा हो रहा है और उल्टा दिखा रहा है साइन, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, दोनों सही नहीं हो पाया, तो क्या बोलेंगे, यह समित संबंध नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, संकरमांक को चेक करेंगे। संकरमांक भी देख लेते हैं। समित हो गया, अब हम चेक करते हैं संकरमांक के लिए। संकरमांक संबंध, इसमें क्या होता है, इसके लिए भी कोई भी 3 मान लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, कोई भी या किसी भी लिख सकते हैं, कोई भी 3 वास्तविक संख्या, 3 वास्तविक संख्या। क्या ले लेंगे, मान लो ले लेते हैं 7, ओके, और ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 1.5। हमने जो मन करे वो ले लेंगे। ओके, तो चेक करते हैं। और इसका कंडीशन जो होता है लिख लेते हैं कि होता है इसका a, b, b, c, a, c। इस तरह से इसका कंडीशन होता है। अब चेक करेंगे a, b के लिए। तो a का मान है 7, b का मान है 2 और c का 1.5। तो a का मान लिखो 7 बड़ा या बराबर है, और 2 का होल क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से बड़ा या बराबर 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, यानी बिलोंग्स टू आर। ये होगा सही है। उसके बाद बी सी चेक करते हैं। बी का मान है कितना, 2 बड़ा या बराबर, सी का मान है 1.5 का होल क्यूब। इसको कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 बड़ा या बराबर 1.5 को 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से 1.5 के पावर 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीपल करके आप लोग देख लेना, 3.375 लिख सकते हो। ठीक है, यानी 1.5 को 3 बार करोगे तो इतना आएगा। देखो 2 से बड़ा हो रहा है, ये भी बिलोंग्स टू आर होगा। ओके, इसी तरह अब हम चेक करेंगे ए सी। ए का मान है 7 और बड़ा या बराबर, सी का मान है 1.5 के पावर 3। इसको करोगे तो 7 का 7 बड़ा या बराबर है। अब ये देखो 1.5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 3.37। नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 7 से बड़ा नहीं है, छोटा है, और नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब आर में बिलोंग नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अतः क्या हुआ हमारा, क्या दिखा, अतः क्या बोलेंगे हम कि आर जो है आपका न तो समतुल्य हुआ, न समतुल्य, न समित, और न ही संकरमांक हुआ। संकरमांक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r = 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r समित है किंतु न तो समतुल्य और न संकरमांक। ये समित है लेकिन न तो समतुल्य न संकरमांक है, ये आपको दिखाना है। चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है,
पहले तो आपको जो दिया है उसको लिख देते हैं। ए इक्वल टू क्या दिया है, 1,2,3। ओके, तो यहाँ से हमारा जो कंडीशन है, आपका संबंध जो दिया है वो दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। दिया है r इक्वल टू 1,2 और 2,1, ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे समतुल्य के लिए। सबसे पहले आइए चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं समतुल्य संबंध। ओके, समतुल्य संबंध चेक करते हैं। तो समतुल्य संबंध के लिए क्या हो जाता है हमारा, सबसे पहले उसका कंडीशन लिख लेंगे। उसका जो कंडीशन होता है r इक्वल टू a, a होता है। ओके, यानी दोनों तरह, यानी a तो a, यानी 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, मतलब तीनों सब बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ 1,1, 2,2, 3,3 नॉट बिलोंग्स टू r। इस तरह से नहीं उपस्थित है, नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, यह समतुल्य संबंध नहीं है, इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे समित संबंध के लिए चलते हैं। तो समित के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कंडीशन लिख लेते हैं कि उसका जो कंडीशन होता है कि a, b, a, इस तरह से उसका कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए चेक करेंगे ए बी, यहाँ से लाइए, यहाँ पर जो आपका रिलेशन दिया है उसको लाएंगे यहाँ पर। तो 1,2 ये सही है, बिलोंग्स टू r आपका है। और उसी तरह क्या होना चाहिए, b, a। अब b का मान जो हो फर्स्ट में और a का लास्ट में, यानी 2,1 होना चाहिए। देखो 2,1 भी है, यानी a, b, b, a दोनों मिल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएंगे, यह समित है। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा समित है। ओके, जिनको बेसिक कंप्लीट है उनके लिए कुछ नहीं है। अब हम चेक करेंगे संकर्मांक संबंध। तो संकर्मांक संबंध में आइए, तो संकर्मांक संबंध में उसका पहले कंडीशन क्या होता है उसको लिख लो। r इक्वल टू क्या होता है, a, b, b, c, a, c होता है, एक कंडीशन होता है। तो सबसे पहले चेक कर लो, पहले a, b, 1,2 बिलोंग्स टू r, ये तो हो रहा है, सही है। एवं b, c, तो b, c के लिए ले लेते हैं, मान लो 2,1, ये भी सही है। b, c तो ले लिए हम 2,1, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी सही है। अब लेकिन a, c यानी 1 और क्या होना चाहिए, 1। देखो यहाँ से a का मान है 1, b का मान है 2, यहाँ b, c होता है तो b का मान 2, c का मान 1। अब क्या होना चाहिए, a, c यानी a का मान है 1 और c का मान है, नहीं, a का मान है 1 और c का मान है 1, यानी 1 1 आ जाएगा तो समझ लो कि हमारा संकर्मांक होगा। यदि नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा। देखो हमारा नहीं मिल पा रहा है, तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r, नहीं मिल रहा है, चेक कर लो इसमें, ये कंडीशन में नहीं है, तो हमारा संकर्मांक संबंध नहीं है, यह संकर्मांक संबंध नहीं है, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक आज आप लोग का कंप्लीट हो चुका, और आज के लिए आप लोग का मैथ का क्लास भी हो गया। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 से 50 मिनट पढ़िए मैथ। ओके, एक दिन में नया सीखने वाला जो चैप्टर है 40 से 50 मिनट, ज़्यादा नहीं सीखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से।